Good morning, everyone. This is Janilofar ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B1. Our subject is SST, and in SST we are doing history from today. So, as you all have seen that I have provided a link of chapter 6, History, Kingdoms, Kings and an Early Republic, through which you can understand the whole chapter. The video is in two parts. So to understand the chapter, you must have to watch the two parts of the video. So let's come back on today's work. In today's video, I will explain you worksheet 6. So first of all, before starting the work, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies. That is 17 November 2020. With this, you will mention online classwork in your copies. And with this, you will mention chapter 6 in your copies. And the topic also, which is Kingdoms, Kings and Early Republic. राज्य, राजा और शुरुआती इस समय में जो प्रजातंत्र हुआ करता था, वो कैसे होता था. So, first of all, I will explain you about keywords. So, the first keyword is Ashwamedh. सो इट इज़ अ रिचुअल, एक प्रकार की धार्मिक क्रिया होती थी टू परफॉर्म सेक्रीफाइस बाय द किंग्स. मीन्स एक यज्ञ को अश्वमेध बोला जाता था. इन डिटेल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू व्हेन आई हैव एक्सप्लेन्ड द चैप्टर. सो ये एक प्रकार का अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, एक धार्मिक क्रिया होती थी जो राजाओं के द्वारा परफॉर्म की जाती थी. सेकेंड इज फोर्टिफाइड. फोर्टिफाइड मीन्स होता है, it means to build the huge walls of wood, stones और bricks around the kingdoms of the kings. means जो राजा होते थे अपने राज्य के चारों तरफ बड़ी बड़ी huge walls बनाया करते थे wood से, stone से और brick से. that means होता था fortified. उसको वो चारों तरफ से fortified कर देते थे. third is वर्ण. So the four groups of people divided by the priest are called varnas. So जो पुजारियों के द्वारा 4 ग्रुप बनाए गए थे लोगों के on the basis of their birth, on the basis of their work, उनके जन्म के आधार पर और उनके काम के आधार पर उनको वर्नास बोला जाता है. 4 नंबर पर है आपका जनपथ्स. The word जनपथ्स literally means that the land. The word Janpaths literally means the land where the Jana set its food and settled down. So Janpaths का meaning क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग, Jana means people, रहते हैं and settle हो जाते हैं, वहाँ पर बस जाते हैं. Fifth one is Mahajanpaths. Some Janpaths became more important than others and were known as Mahajanpaths. सो एज यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट जनपथ्स की जनपथ्स क्या होते थे, जहाँ पर जो लोग होते थे वो रहते थे और सेटल हो जाते थे. सो ऐसे ही कुछ जनपथ्स जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई थी दूसरी जनपथ से ज़्यादा, एंड दे वर नोन एज महाजनपथ्स, और उनको महाजनपथ्स के नाम से जाना जाता था. 6 नंबर पर है आपका गना और संघ. सो संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन. संघ का मीन्स होता है एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं आप, एसोसिएशन कह सकते हैं, विच हैज अ ग्रुप ऑफ मेनी मेंबर्स नोन एज गना. सो क्या होता है, जो आपका संघ होता था वो एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन होती थी जिसमें बहुत सारे मेंबर्स का एक ग्रुप वर्क करता था और उन सारे मेंबर्स को गना बोला जाता था. सेकेंड, let's see that is right, true or false for the following. So the first one is rajas who let the Ashwamedh horse pass through their lands were invited to the sacrifice. So वो राजा अश्वमेध यज्ञ के दौरान एक हॉर्स को फ्री किया जाता था और वो हॉर्स जिस भी किंग की किंगडम में जाता था वो किंग उसे रोक भी सकता था और उसे अपने राज्य से होकर, किंगडम से होकर गुजरने भी दे सकता था. सो वो राजा जो अश्वमेध यज्ञ में छोड़े गए हॉर्स को, अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़े गए हॉर्स को अपने किंगडम से, अपने राज्य से गुजर जाने देते थे. सो ऐसे राजाओं को इनवाइट किया जाता था अश्वमेध यज्ञ में. येस, इट इज ट्रू, बिकॉज जो गुजर जाने देते थे वो एक्सेप्ट कर लेते थे दैट द किंग हु इज गोइंग टू परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ दैट इज स्ट्रोंगर देन हिम. सो क्या होता था, ऐसे लोगों को फिर इन्वाइट किया जाता था. सेकेंड इज द चैरियोटर स्प्रिंकल्ड सेक्रेड वाटर ऑन द किंग. जो सारथी हुआ करता था, रथ चलाने वाला, वो राजा के ऊपर पवित्र जल छिड़का करता था. दैट इज फॉल्स बिकॉज दैट इज द वर्क ऑफ द प्रीस्ट. ऑन थर्ड नंबर इट इज रिटन आर्चियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसेस इन द सेटलमेंट ऑफ द जनपद. सो आर्चियोलॉजिस्ट जो होते हैं, पुरातत्व विज्ञानी, उन्होंने खुदाई के दौरान उन्हें पैलेसेस मिले थे जनपद्स में. नो, बिकॉज दे हैव फाउंड दैट द पीपल यूज टू लिव इन हट्स. So that is false only. On fourth number it is written pots to store
ग्रेन वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर. सो जो पॉट्स हुआ करते थे अनाज को स्टोर करने के लिए वो पेंटेड ग्रेवेयर से बनाए जाते थे. दैट इज फॉल्स, बिकॉज पेंटेड ग्रेवेयर से ऐसे वेसल्स बनाए जाते थे, यूटेंसिल्स बनाए जाते थे जिनको स्पेशल ओकेजन के लिए यूज किया जाता था. ऑन 5th नंबर इट इज रिटन मैनी सिटीज इन महाजनपद्स वर फोर्टिफाइड. बहुत सारी ऐसी सिटीज थी महाजनपद्स में जो फोर्टिफाइड थी. येस, इट इज ट्रू. So these were the keywords and true and false related to chapter 6. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. So I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.